Hello students, welcome to A Better Maths. This is the second lecture of calendar video series. ये applied mathematics को 241 की आर.डी. शर्मा बुक का चैप्टर 5 है. This is for class 11 students. मैंने फर्स्ट वीडियो में कैलेंडर का सारा टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि ऑड नंबर्स कैसे निकालते हैं, वो क्या होते हैं. सो अगर आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और आज हम कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब कैलेंडर के 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं 4 टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो अगर आपको इस टॉपिक में मास्टरी करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी जो सीधा डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आते हैं. सो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई रिपीट अगेन, अगर आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पहले जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने ऑड डेज का कंसेप्ट सारा क्लियर किया हुआ है, सारे अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो आज हम वही ऑड डेज पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1874 ईयर्स. जैसे लास्ट वीडियो में हमने 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स के ऑड डेज निकालने सीखे थे, कितने सालों के ऑड निकालने सीखे थे, है ना. वैसे ही उसी तरीके से हमने 1874 ईयर्स के ऑड डेज निकाले, मतलब इतने सालों के ऑड डेज निकालने हम. अब ऑड डेज क्या होता है? एक्स्ट्रा डेज लेफ्ट आफ्टर कंप्लीट वीक्स, राइट. चलिए इतने सालों में एक्स्ट्रा डेज कितने बचते हैं वो निकालते हैं. तो 1874 इसको अब कैसे लिखोगे? 400 के मल्टीपल से. क्योंकि हमने लास्ट 400 का ऑड डे निकाला था. और 400 के मल्टीपल से सॉल्व करने से क्या होगा कि आपके लिए एक्सपैंड करना इजी हो जाएगा, बिकॉज 400 इंटू 4 1600 हो गया. अब 1600 को इससे माइनस करोगे तो आपके पास 274 बचेगा. तो इसलिए 400 मल्टीपल हम लेते हैं. और एक और रीज़न है 400 के मल्टीपल से स्टार्ट करने का कि 400 के ऑड डेज क्या होते हैं? 0. तो ये क्वांटिटी तो आपकी 0 ही बन जाएगी, तो इसलिए आपका आंसर निकालना और इजी हो जाएगा. सो जब भी आपके पास बड़ा नंबर हो कि बड़े नंबर ऐसे बड़ा ईयर हो कि इस ईयर के ऑड नंबर्स निकालने, ट्राई टू मेक उसको 400 के मल्टीपल में एक्सपैंड करो. जैसे इसको एक्सपैंड करके क्या होगा? प्लस 274 ईयर्स आ गए. ये कैसे? 400 इंटू 4 1600, 1600 प्लस 274 इज 1874. ठीक है. सो ऑलवेज ट्राई कि इस नंबर को 400 के मल्टीपल्स में ही ब्रेकआउट करो इसका. चाहे यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे 3 2 कुछ भी हो, कि ट्राई. अगर नहीं हो पाएगा 400 मल्टीपल में वो अलग बात है, बट ऑलवेज ट्राई, बिकॉज इसके ऑर्डर 0 होते हैं तो ये क्वांटिटी अपने आप 0 बन जाती है. आपको सिर्फ ये क्वांटिटी सॉल्व करनी रह जाती है इसलिए. ठीक है. अब इसको हम फर्दर इसका ब्रेकआउट करेंगे. वो कैसे करेंगे हम? अब ये क्वांटिटी हमारी ऐसी रहेगी. अब यहाँ पे क्या है? 274. तो इसको 200 में ब्रेकआउट करेंगे हम, तो प्लस 200 इंटू 1. पीछे बचा क्या? 74 ईयर्स, है ना. अब हम करेंगे ब्रेकआउट 74 ईयर्स का. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमारे पास 400 के ऑड डेज भी हैं, 200 के ऑड डेज भी हैं, जो होते हैं 3. पर 74 ईयर्स के ऑड डेज नहीं है. तो इसको हम किस में ब्रेकआउट करें कि हम इसके ऑड डेज भी निकाल सकें? किस में करेंगे? लीप ईयर्स या ऑर्डिनरी ईयर्स के. क्यों? बिकॉज वी हैव द ऑर्डर्स ऑफ लीप ईयर्स दैट इज 2 एंड ऑर्डिनरी ईयर्स के ऑड डेज क्या होते हैं? 1. तो अगर हम 74 ईयर्स को लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स में ब्रेकआउट कर देंगे तो हम ऑड डेज निकालने हमारे ईजी हो जाएंगे. अब इसको ब्रेकआउट कैसे करेंगे हम लीप ईयर्स में? मतलब 74 सालों में कितने लीप ईयर्स हैं, कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, हम कैसे निकालेंगे? हमको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि जब भी आपको निकालना हो कि किसी साल में कितने लीप ईयर्स हैं तो उस साल को डिवाइड बाय 4 करो. तो 74 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट? 4 3 एंड दिस 8 32. तो मतलब इसमें 18 लीप ईयर्स हैं आपके पास. ठीक है. एंड 74 माइनस 18 जो बचे वो हो गए ऑर्डिनरी ईयर्स. तो लिखते हैं हम 400 इंटू 4 प्लस 200 इंटू 1 प्लस 18 लीप ईयर्स प्लस 74 माइनस 18 करो, क्या आया आपके पास? 56 ऑर्डिनरी ईयर्स. ठीक है. तो अब आपके पास इसका लीप ईयर, इसका ऑर्डिनरीज है लीप ईयर के 2, इसका ऑर्डिनरीज है 1 लीप ऑर्डिनरी ईयर का, इसके ऑर्डिनरीज है 3, इसके ऑर्डिनरीज है 0. तो अब इन सभी के ऑड डेज को हम इसमें लिख देंगे जिससे हम इसके ऑड डेज निकाल पाएंगे, है ना.
सो अब 400 के ऑड डेज 0 इंटू 4, 200 के 3 इंटू 1। अब लीप ईयर 18 लीप ईयर्स के 18 इंटू 2, क्यों? क्योंकि एक साल में एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 18 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 18 इंटू 2 प्लस अब ऑर्डिनरी ईयर्स, अब एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 56 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 56 इंटू 1 डेज। यहाँ पे मैं डेज लिखूंगी, मैंने ऑड डेज यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इन सबको ऐड करके एक बड़ी नंबर बनेगा, है ना, तो वो बड़ा नंबर के भी कुछ वीक्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम डेज लिखते हैं, ऑड डेज नहीं लिखते। कुछ अगर नहीं समझ में आना ये चीज़ तो प्लीज़ जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देख लो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो 0 बन गया, +3 + 18 2 ज़ा 36 + 56 डेज। अब इन सबको ऐड करो, 3 + 6 15 एंड 95 डेज। सी अब मैं बताया था कि ऑड डेज हमेशा 0 to 6 में लाई करते हैं, बट यहाँ पे 95 डेज आया आपके पास, तो दैट मीन्स ये ऑड डेज नहीं है, इसमें कुछ वीक्स हैं, बिकॉज 0 to 6 में ही आपके ऑड डेज हमेशा होंगे। कितना मर्जी बड़ा ईयर हो, जैसे ये ईयर है, अब सपोज यहाँ पे 9874 ईयर्स होता, मतलब 9074 ईयर्स होता, तो उसके ऑड डेज भी 0 to 6 में ही लाई करते हैं, ठीक है। जितना मर्जी बड़ा ईयर हो और हम 0 to 6 में लाई करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ईयर्स लिख देते हैं, यहाँ पे डेज लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑड डेज हमेशा एक छोटी क्वांटिटी होती है और इतना ऐड करने के बाद एक बड़ा नंबर ही आएगा, ठीक है। अब हम इस डेज को ऑड डेज में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? निकालेंगे कि 95 डेज में कितने वीक्स हैं और कितने एक्स्ट्रा डेज हैं। वीक्स निकालने के लिए अब एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे 7 से, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें कितने वीक्स हैं। सो 95 डिवाइड बाय 7 इज 2 5 एंड 3 21 4। दैट मीन्स अब क्वेश्चन क्या होता है? आपके वीक्स एंड रिमाइंडर होता है आपके ऑड डेज, मतलब एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। 95 डेज में हमारे पास 13 वीक्स है प्लस 4 डेज है, एक्स्ट्रा डेज है, तो इज इक्वल्स टू 4 ऑड डेज। आ गया नंबर आपका 0 to 6 में 4। सो 1874 के 4 ऑड डेज, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आपके आर शर्मा बुक में इसका आंसर 6 ऑड डेज लिखा हो, जो कि गलत है, इसका आंसर 4 ऑड डेज है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया हो कि जितना कौन सा मर्जी बड़ा ईयर हो, पहले उस ईयर को एक्सपैंड करो, 400 200 मल्टीपल में एक्सपैंड करो, ट्राई टू मेक मल्टीपल ऑफ 400, ठीक है। अगर नहीं बना तो किसी और में जाना है, तो मोस्टली बन ही जाएगा, तो इसमें एक्सपैंड करो। आगे एक्सपैंड कैसे करना है? 200 से जितना भी ये नंबर है उसको एक्सपैंड करो। जब आपका फिर लीप इज ऑर्डिनरी में एक्सपैंड करो, अगर आपको इनके ऑर्डर्स नहीं पता है, ठीक है। अब मेरे को इनके ऑर्डर्स नहीं पता, तो मैंने लीप में ऑर्डिनरी एक्सपैंड करना, मतलब बेसिकली आपने पहले सारे ईयर्स को छोटे टर्म्स में एक्सपैंड करना है, उन टर्म्स में जिसके आप ऑर्डर्स निकाल सकते, ऑर्डर्स पता है आपको, जैसे दिस 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 दिस। अब इन चारों टर्म्स के मुझे ऑर्डर्स पता थे, तो मैं इन चारों में मैंने एक्सपैंड कर दिया। जब आपने एक्सपैंड कर दिया, उसके बाद आपको सिंपली इनके ऑर्डर्स लिखने हैं, ठीक है। और फिर ऑर्डर्स निकालने के बाद आप कैलकुलेट करोगे, आपको ये डेज आ जाएंगे। डेज निकालने के बाद आप इसको वीक्स में कन्वर्ट करोगे, कितने वीक्स कितने डेज है, तो जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो आपका आंसर होगा। तो लीप ईयर निकालने के लिए आई रिपीट अगेन, डिवाइड बाय 4 करना है, और वी डेज को वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 7 करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, मेथड सबका यही है, नंबर जो मर्जी हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था अभी आपको, वो टाइप 1 क्वेश्चन था कैलेंडर का। अब मैं टाइप 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जून 1999। मतलब 16 जून 1999 को कौन सा डे ऑफ द वीक था, मतलब कि मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, मतलब कौन सा डे ऑफ द वीक था इस डेट पर। डिफिकल्ट लग रहा है ना कि कैसे निकालेंगे डे ऑफ द वीक की कौन सा डे था इस ईयर पे। वरी नॉट, आपको बस इस डेट के, इस जो ये डेट के ऑड डेज निकालने हैं। आपको ऑड डेज पता चल गए इस डेट के, तो ऑड डेज की हेल्प से आप जो हमारा हमने ऑड टेबल पढ़ा था डे ऑफ द वीक का लास्ट फर्स्ट वीडियो में, कि मंडे में 1 ऑड डे होता है, ट्यूसडे में 2 ऑड डेज होते हैं, वेडनेसडे में 3 ऑड डेज होते हैं, थर्सडे में 4 ऑड डेज होते हैं ना, टिल संडे तक। तो वो ऑड डे टेबल की हेल्प से हम डे निकाल लेंगे। तो लेट्स से इसके ऑड डेज 2 आ गए, दैट मीन्स इस डेट को ट्यूसडे है। लेट्स से 5 ऑड डेज आ गया इसमें, कि 5 ऑड डेज है इस डेट को,
तो इस ऑड डेट पे क्या हुआ, बस मतलब 5 है तो आपका फ्राइडे हुआ आपका डे ऑफ द वीक। तो हम पहले ऑड डेज निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे कौन सा डे है, ठीक है। तो अब इस डेट पे ऑड डेज कैसे निकाल लेंगे हम, मतलब 16 जून 1999 इस पीरियड तक कितने ऑड डेज हैं कैसे निकाल लेंगे हम, लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं। अब 16 जून 1999 का पीरियड क्या होगा, मतलब इस पीरियड, इस टाइम पीरियड को हम कैसे लिखेंगे, 1998 ईयर्स प्लस पीरियड फ्रॉम 1 Jan 1999 टू 16 जून 1999। अब मैंने ये चीज़ क्यों करी, बिकॉज मैं आपको बताया था कि जब भी जैसे हमने अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 1874 ईयर्स के ऑर्डर्स निकाले, मतलब हमने फ्रॉम 0 टू 1874 उन जितने साल थे उतने सालों के ऑर्डर्स निकाले थे, है ना। तो वैसे ही इस डेट के ऑर्डर्स निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि फ्रॉम 0 टू दिस डेट कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है। उस ऑर्डर्स की हेल्प से आप आंसर निकालोगे ना। तो अब सीधा तो आप 1999 को ऐसे आप 400 के मल्टीपल में सॉल्व करोगे नहीं, बिकॉज कंप्लीट ईयर तो है 16 जून तक डेट है। तो इसलिए हम इसको ब्रेकआउट करेंगे एक कंप्लीट ईयर में प्लस उस मंथ्स में। क्यों, ताकि आपके पास ऑर्डर्स निकालने आपको इजी हो जाए। क्यों, अब देखो ये वाली 1998 ईयर्स, इस ईयर के तो ऑर्डर्स आप निकाल लोगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर्स निकाले थे 1874 ईयर्स के, सेम मेथड से आप इस ईयर के ऑर्डर्स निकाल लोगे, है ना। बचा क्या, इस ईयर के ऑर्डर्स, कैसे ये मंथ्स के ऑर्डर्स जैन टू जून तक के, वो मैं आपको निकालने अभी सिखाऊंगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम निकालेंगे 1998 ईयर्स के ऑर्डर्स, कैसे निकालेंगे। अब 1998 क्लोज टू 2000 है, तो आप में से बहुत से बच्चे करेंगे कि 400 इंटू 5 2000 हो गया, -2 कर दो, चलो जी ऑर्डर्स निकाल लो। बट बच्चा ये मेथड गलत है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव आ गया और 400 के और 400 में कितने ऑर्डर्स होते हैं, 0। तो 0 इंटू 5 0, 0 - 2 इज इक्वल टू -2 ईयर्स, है ना। अब 2 ईयर्स में लीप ईयर भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है, प्लस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया, है ना। तो इससे आपका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेट हो, मतलब आ जाएगा पर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो कभी भी आपको, जब भी आपको ऐसे ऑर्डर्स निकालने हो ऐसे ईयर्स के, तो ऑलवेज डू कि ऐसे नेगेटिव साइन में मत आए आपका, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे 400 इंटू 4 कर दो कि उसका मतलब बना लो, पर ट्राई कि आपका ऐसे नेगेटिव साइन, नेगेटिव में वैल्यू ना आए, ठीक है, क्योंकि आंसर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपका। सो दिस इज रॉन्ग। सो 1998 ईयर्स के ऑर्डर कैसे निकाल लेंगे हम, 400 इंटू 4 का मल्टीपल करके। 5 से नेगेटिव आ रहा है तो हम मल्टीपल लेंगे 4 का। अब ये बन गया 1600। अब 1600, अब 1998 माइनस 1600 कितना हुआ हमारे पास, 398 ईयर्स, है ना। समझ में आ गया ये चीज़ कि नेगेटिव में वैल्यू नहीं लेनी, पॉजिटिव में वैल्यू लेनी है, क्योंकि इससे आंसर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो अब 400, अब हम ये 398 को एक्सपैंड करेंगे, कैसे करेंगे, 300 इंटू 1 प्लस 98 ईयर्स, राइट। अब 98 ईयर्स को हम एक्सपैंड करेंगे किसमें, लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स की फॉर्म में। वाई, बिकॉज हमें पास 98 ईयर्स के ऑर्डर्स नहीं हैं। तो अब एक्सपैंड करने के लिए हम 98 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि हमने लीप ईयर्स निकालेंगे 98 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं। तो डिवाइड करते हैं, वी गेट इज सॉरी 16, बस 24 लीप ईयर्स आ गए, और ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हुए, 98 माइनस 24 इज 74 ऑर्डिनरी ईयर्स, ठीक है। अब हमारे पास इन सबके ऑर्डर्स पता है हमें, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, है ना। सबके ऑर्डर्स हम लिख देंगे यहाँ पे। सो 400 का ऑर्डर क्या है, 0 इंटू 4 प्लस 300 के ऑर्डर्स हमारे पास क्या है, 1 इंटू 1 प्लस लीप ईयर्स के कितने हैं, 2 प्लस 74 इंटू ऑर्डिनरी ईयर कितने, 1, ठीक है। सबको ऐड करते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 48 प्लस 74, which comes out to be
13 and 123 days. अब 123 डेज में कितने वीक से कितने डेज हैं, तो डिवाइड करेंगे इसको चेक करने के लिए 7 से. सो 123 डिवाइड बाई 7 is 5, 3 is 49. So we get is 4. So 123 में we have 17 weeks plus 4 days which is equals to 4 odd days. ठीक है, मतलब हमारे पास 1998 ईयर्स में 4 odd days हैं. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है. अब हम निकालेंगे कि इस पीरियड में मतलब 1 जनवरी से 16 जून तक कितने ऑड डेज हैं हमारे पास. अब हम ये निकालेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ. आप तब तक के लिए इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, उसका नोट डाउन कर लो कैसे ऑड डेज निकालने हैं. ठीक है, सो मैं इस पीरियड के ऑड डेज निकाल रही हूँ 1 जनवरी से 16 जून तक. तो हम कहेंगे मंथ वाइज. अब 1 जन, अब जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं टोटल 31. ठीक है, मतलब मैं आपको जैन टू 16 जून तक के ऑड डेज निकालना सिखा रही हूँ. अब तो आपको मंथ वाइज हम स्टार्ट करेंगे. तो जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 प्लस फेब में कितने डेज होंगे 28. क्यों, बिकॉज 1999 इज ए ऑर्डिनरी ईयर नॉट अ लीप ईयर. प्लस अप्रैल में कितने होते हैं, सॉरी मार्च में कितने होते हैं 31 डेज प्लस अप्रैल में 30 डेज प्लस मई में 31 डेज प्लस जून में यहाँ पे 16 जून तक है तो हम 16 को ऐड करेंगे सिंपली, क्योंकि हमें 16 जून तक निकालने. तो इस तरह से हम मंथ वाइज जब हम ऐड करते हैं तो हम ये डेट तक के हमारे पास ऑड डेज आ जाएंगे, मतलब इस पीरियड के ऑड डेज आ जाएंगे. ठीक है, इसमें तो हम ईयर्स को ऐड कर रहे हैं ना, इसमें हमने मंथ्स को ऐड कर दिया जस्ट बिकॉज कि हम इस डेट तक के ऑड डेज निकालें. तो चलिए सबको ऐड करते हैं. व्हाट वी गेट इज प्लस 8 10 11 and 17 167 डेज. अब 167 डेज में कितने वीक्स हैं और कितने ऑड डेज हैं, डिवाइड करेंगे 7 से. So we get is 23 weeks plus 6 days which is equals to 6 odd days. ठीक है, अब हमारे पास 1998 ईयर्स में 4 odd days है और 1 जनवरी से 16 जून तक हमारे पास 6 odd days है. अब दोनों के odd days को ऐड करके हमारे पास 16 जून 1999 तक के odd days आ जाएंगे, मतलब फ्रॉम 0 to this date के हमारे पास odd days आ जाएंगे, है ना. So total odd days till 16th June 1999 is equals to this 4 plus 6. ठीक है, मैंने वाली इसके ऑर्डर्स ऐड किए, मैंने इसके ऑर्डर्स ऐड कर दिए. तो 4 plus 6 is 10 days. अब 10 डेज में कितने वीक्स कितने डेज हैं 1 वीक प्लस 3 डेज. डिवाइड बाय 7 करके देख लो. ठीक है, दैट मीन्स इसमें 3 ऑड डेज है, मतलब फ्रॉम 0 to दिस डेट तक सिर्फ 3 ऑड डेज है. अब 3 ऑड डे, अब कौन से डे ऑफ द वीक पे 3 ऑड डेज होते हैं, वेंसडे पे, बिकॉज मंडे 1 ट्यूसडे 2 वेंसडे 3. सो दैट मीन्स इस डेट पे वेंसडे है. ठीक है, सो वेंसडे इज द आंसर. तो कहा था ना कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन दिस डेट, तो इस डेट को वेंसडे कैसे निकालना है, पहले ही इस डेट को ब्रेकआउट करना है कुछ ईयर्स में और फिर जितनी डेट है उस डेट तक के आपके मंथ्स के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको ब्रेकआउट करना है. फिर पहले उस ईयर्स के ऑर्डर्स निकालो इस तरह से, फिर मंथ्स के ऑर्डर्स निकालो इस तरह से. ठीक है, दोनों ऑड डेज को ऐड कर दो, फिर जो ऑड डे होगा उस वो जो आपका ऑड डे टेबल था डे ऑफ द वीक का, उस टेबल को याद करो और अपना डे निकाल लो. है ना इजी. थोड़ा सा कन्फ्यूजन थोड़ा डाउटफुल लग रहा होगा, तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा. आपके लिए चुटका खेल होगा ऐसे डे ऑफ द वीक निकालना और डेज निकालना, बस प्रैक्टिस करना क्वेश्चन. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल, कि मार्च की कौन कौन सी डेट्स पे फ्राइडे आता है, मतलब मार्च 2005 ईयर के मार्च मंथ में कौन कौन सी डेट पे फ्राइडे आता है। अब हर मंथ में यूजुअली 4 वीक्स होते हैं, किसी मंथ में होता है कि 5 वीक्स हो, तो हर मंथ में 4 वीक्स ही होते हैं ना। तो हमें चेक करना है कि कौन सी 4 डेट्स पे फ्राइडे आता है। सो वो चेक करने के लिए पता होना चाहिए कि 1 मार्च 2005 को कौन सी डेट है। वो हमें, अगर हमें 1 मार्च 2005 को कौन सा डे है हमें पता होगा, तो हम फ्राइडे निकाल लेंगे। वो कैसे? लेट्स से कि 1 मार्च 2005 को मंडे है, ठीक है, और फर्स्ट को मंडे है, अब फ्राइडे होता है 5 बजे, है ना। तो फर्स्ट को मंडे, तो फ्राइडे कब हुआ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब फ्राइडे हमारा 5 को हुआ, है ना। तो अब फर्स्ट फ्राइडे 5 को है, तो नेक्स्ट फ्राइडे कब होगा? 5 + 7 = 12, तो नेक्स्ट फ्राइडे 12 को होगा। तो अब थर्ड फ्राइडे कब होगा? 12 + 7 = 19, मतलब थर्ड फ्राइडे हमारा 19 को होगा। अब फोर्थ फ्राइडे कब होगा? 19 + 7 = 24, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे आपका 25 को होगा, सॉरी, होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको 1 मार्च को कौन सा डे है ये पता होगा, तो आप फ्राइडे निकाल लोगे। पहले तो हम निकाल लेंगे ऑड डेज टिल पीरियड 1 मार्च 2005। अगर 1 मार्च 2005 तक के हमें ऑड डेज पता होंगे, तभी हम 1 मार्च 2005 का डे निकाल लेंगे ना। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, हमने पहले डे निकाला था ना सेकंड क्वेश्चन में, 16 जून 1999 को कौन सा डे है? वेंसडे था। तो इस तरह से हम 1 मार्च 2005 को डे निकालेंगे कि कौन सा डे है, तो वो डे निकाल के फिर हम फ्राइडे निकाल लेंगे। सो पीरियड अप टू 1 मार्च 2005 इज इक्वल्स टू 2004 years प्लस पीरियड from 1 Jan 2005 to 1 March 2005। आया कुछ समझ में? मेरे को इस डेट तक के ऑड डेज निकालनी है। तो 2005 को तो मैं पूरा साल नहीं है कंप्लीट, है ना, तो पूरा साल 2004 तक कंप्लीट हुआ, तो मैंने उसको 2004 ईयर्स में ब्रेकआउट किया। उसके बाद अब ये डेट तक के मंथ्स के अकॉर्डिंग मैं ऑड डेज नाम, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया, ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा ही सेम है, इसे टाइप 2 क्वेश्चन में ही है ये, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि ऑड डेज निकालने के बाद आपको ये डे निकालने के बाद आपको बताना है कि उस मंथ में फ्राइडे कब आता है, बस ये डिफरेंस है इसमें। तो चलिए पहले हम 2004 ईयर्स के ऑड डेज निकालते हैं। 2004 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, ब्रेकआउट करेंगे हम 400 के मल्टीपल में। सो क्या करेंगे? 400 into 5 which is equals to 2000. अब 2004 minus 2000 is equals to 4 years, right? अब 4 years को हम लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर से ब्रेकआउट करेंगे। सो 400 into 5 प्लस, अब 4 years में कितने लीप ईयर्स हैं? बट ऑब्वियस है 1 लीप ईयर होगा, क्योंकि हर 4 साल में 1 लीप ईयर आता है। 4 साल, चौथे साल में लीप ईयर होता है एक, है ना, बाकी 3 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, है ना। सो 1 लीप ईयर एंड 3 ऑर्डिनरी ईयर्स। तो हम सबके ऑड डेज लिखेंगे। तो 400 के ऑड डेज 0 into 5 प्लस लीप ईयर में ऑड डे 2, ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे 1 डेज। सो 0 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 डेज, ठीक है। सो 2004 में हमारे पास 5 ऑड डेज हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस पीरियड के ऑड डेज। सो पीरियड फ्रॉम 1 Jan 2005 to 1 March 2005 कितना हुआ? जैन में कितने डेज होते हैं? 31। फेब में कितने होंगे? 28, बिकॉज दिस इज अ ऑर्डिनरी ईयर। और मार्च में 1 मार्च तक के, तो हम उसको 1 मार्च को हम 1 काउंट करेंगे। हमने 1 मार्च तक के निकालने हैं, इसको ऐड करो, व्हाट यू विल गेट इज 60 डेज हो गए। अब 60 डेज में कितने वीक से कितने एक्स्ट्रा डेज हैं? तो 60 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल्स टू
6 8 जा 7 8 जा 56 4. So 8 weeks plus 4 days which is equals to 4 odd days. OD मतलब odd days. ठीक है, तो अब इसमें 5 odd days है, इसमें 4 odd days है, दोनों को ऐड करके हमारे पास इस डेट तक के odd days आ जाएंगे, है ना. So total odd days is equals to 5 plus 4 is equals to 9 days. अब 9 days में कितने वीक्स है, कितने डेज है? 1 week plus 2 days, that means कितने हुए टोटल? हमारे पास 2 ऑड डेज हो गए 1 मार्च तक के. अब 2 ऑड डेज कौन से डे ऑफ द वीक पे होते हैं? ट्यूसडे पे. सो दैट मीन्स हमारा 1 मार्च 2005 को आपका ट्यूसडे है. अब फर्स्ट डेट को ट्यूसडे है तो फ्राइडे कब होगा? फर्स्ट को ट्यूसडे, सेकंड को वेंसडे, थर्ड को थर्सडे, फोर्थ को फ्राइडे. तो आपका फर्स्ट फ्राइडे मार्च के मंथ में 4th डेट को है ना. सो फ्राइडे, मैं आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ. सो आपका फर्स्ट फ्राइडे कब है? 4th ऑफ मार्च को, है ना. नेक्स्ट फ्राइडे कब है? 4 + 7 इज 11th मार्च. नेक्स्ट फ्राइडे कब है? 11 + 7 इज 18th मार्च. और नेक्स्ट 4th फ्राइडे कब है? 18 + 7 इज 25th मार्च. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, 4th, 11th, 18th एंड 25th. तो इस डेट पे आपका फ्राइडे मार्च के मंथ में 2005 ईयर में फॉल करता है. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू टाइप 3 क्वेश्चन. इफ 11th April 1911 was a Tuesday, what was the day on 11th April 1915? मतलब बताया गया है कि 11th April 1911 को ट्यूसडे है. आपको ठीक 4 साल 5 महीने बाद 11 सितंबर 1915 को कौन सा डे है वो निकालना है. तो कैसे निकालोगे? पहले इस टाइम पीरियड के ऑर्डर्स निकाल लोगे, है ना. अब हम इससे पहले के ऑर्डर्स नहीं निकालेंगे. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डेट भी पता है, डे भी पता है, तो ऑर्डर्स निकालने की नीड नहीं है 1911 से पहले वाले ईयर्स की, है ना. हमें पता है कि डेट ट्यूसडे है, डेट पता है, सब पता है. तो अब हम निकालेंगे ऑर्डर्स इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक की. अब देखो ये कौन सी डेट है? 11th अप्रैल 1911. तो ठीक 4 साल बाद क्या डेट हुएगी? 11th अप्रैल 1915, है ना. इस टाइम पीरियड में 4 साल पड़ गए, मतलब कंप्लीट 4 इयर्स, है ना. अब पहले हम कंप्लीट 4 इयर्स के ऑर्डर्स निकालेंगे. क्यों? बिकॉज अगर हमारे कंप्लीट 4 इयर्स के ऑर्डर्स आ गए तो अब इस डेट तक तो पहुंच गए ना. अब इस डेट से 11th अप्रैल 1915, ये एक साल से इस साल से अब इस डेट तक के ऑर्डर्स निकाल लोगे. कैसे? मंथ वाइज, जैसे मैंने टाइप 2 क्वेश्चन में किया था कि अप्रैल में कितने डेज है, मई में कितने, जून में कितने, जुलाई में कितने, सितंबर में कितने. ठीक है, तो उस मेथड से आप इस डेट से इस डेट तक के ऑर्डर्स निकाल लोगे, है ना. तो पहले हम ये 4 साल के ऑर्डर्स निकालेंगे एक एक करके. क्यों? बस 4 साल हैं, 4 साल में कोई लीप ईयर भी हो सकता है, कोई ऑर्डिनरी ईयर भी हो सकता है. तो इसलिए हम एक एक करके 4 साल तक के ऑर्डर्स निकालेंगे इस टाइम पीरियड के में. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्या होगा? 11th अप्रैल 1911 टू 11th टू 12 सॉरी यहाँ पे 12th अप्रैल से निकाल लेंगे हम टू 11th अप्रैल 1912. अब मैंने ये चीज़ क्यों की? बिकॉज मेरे को पता है 11th को ट्यूसडे है ना. तो मैं 11 को काउंट क्यों करूँगी? मैं 12 को काउंट करूँगी. अब 12 से लेके 11th अप्रैल तक 1 ईयर हो गया. वो कैसे? मतलब 1 ईयर कैसा होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक. आप 1 जनवरी नेक्स्ट वाला काउंट करते नहीं, है ना. तो इसलिए 12 से लेके 11 अप्रैल तक आपका 1911 टू 1912 तक आपका 1 ईयर हो गया, है ना. अब ये वाला टाइम 1912 आपका एक लीप ईयर है. कैसे पता चला? मैंने इसके लास्ट डिजिट को डिवाइड किया 4 से. 12 कंप्लीट डिविजिबल है 4 से, है ना. तो हमारा ये वाला ईयर एक लीप ईयर है. तो लीप ईयर है तो इसमें कितने ऑर्डर्स होंगे? 2 इज इक्वल्स टू 2 ऑर्डर्स. ठीक है,
अब नेक्स्ट हम निकाल लेंगे नेक्स्ट ईयर की। तो अगेन अब यहाँ तक तो निकाल लिया 11 तक, तो हम फिर से 12 डेट यूज़ करेंगे। तो 12th अप्रैल 1912 टू 11th अप्रैल 1913। अब 1913 ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑर्डर्स होते हैं? 1 और 10। ठीक है। नेक्स्ट इज 12th अप्रैल 1913 टू 11th अप्रैल 1914। ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें 1 और 10। नेक्स्ट इज 12th अप्रैल 1914 टू 11th अप्रैल 1915। ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें ऑड डे हुआ 1। तो आ गए ना हम इस डेट तक, हमारे पास इस डेट तक के ऑर्डर्स आ गए। इन सबको प्लस कर लो, आपके पास 11th अप्रैल 1915 तक के ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो करते हैं टोटल ऑर्डर्स टिल 11th अप्रैल 1915, which is equals to 2 plus 1 plus 1 plus 1, which is equals to 5। तो यहाँ तक आपके पास 5 ऑर्डर्स आ गए हैं। हमारे पास इस डेट तक के ऑर्डर्स आ गए हैं, तो अब हमें यहाँ तक के ऑर्डर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर्स निकाल लेंगे। ऑर्डर्स फ्रॉम 12th अप्रैल 1915 टू 17th सितंबर 1915। अब मैंने 12th अप्रैल क्यों लिया, बिकॉज 11th अप्रैल तक तुमको ऑर्डर्स हैं, तो मैं वो डेट को क्यों इंक्लूड करूँ, मैं नेक्स्ट डेट को इंक्लूड करूँगी ना। तो मैं 12th अप्रैल से लेकर 17 सितंबर तक के ऑर्डर्स निकाल लूँगी। ठीक है, जिससे मेरे पास कंप्लीट ये साल से लेके यहाँ इस डेट तक के मेरे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे। सो अब कैसे निकालेंगे, मंथ वाइज, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में निकालना सीखा था। अब 12 अप्रैल से 30 अप्रैल में 30 डेज होते हैं टोटल, है ना। तो 12 से 30 तक कितने डेज हो आपके पास टोटल? 19 डेज। काउंट कर लो फिंगर्स पे, 12 तक की मॉर्निंग कितने डेज हो आपके पास? 19 डेज होंगे। तो अप्रैल में 19 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 प्लस सितंबर में हम लेंगे 17। मतलब 17 सितंबर तक के डेज निकालने हैं। तो इन सबको ऐड करो, व्हाट यू गेट इज 10, 11, 12, 13, सो इट इज 159 डेज, है ना। और हम 59 डेज में कितने वीक है टोटल? 159 को डिवाइड करो आप 7 से, 14, 1, 2, 14, 5, सो 22 वीक्स प्लस 5 डेज। तो मतलब आपके पास 5 और डेज आ गए। आपके पास इसमें भी इस टाइम पीरियड में आपके पास 5 और डेज थे, और इस टाइम पीरियड में आपके पास 5 और डेज, दोनों और डेज को ऐड करके आपके पास इस डेट तक के और डेज आ जाएंगे, है ना। सो डूइंग दिस टोटल आपके पास कितने हो गए? 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, और 10 डेज, है ना। अब 10 डेज में कितने और डेज हैं? 1 वीक प्लस 3 days, so is equals to 3 odd days। अब आपके पास या इस डेट तक 3 odd days आ गए, है ना। अब इस डेट को क्या था? ट्यूसडे। अब ट्यूसडे में आप 3 odd days ऐड कर दो। सो फर्स्ट इज ट्यूसडे, है ना, तो इसमें 3 odd days ऐड करने, तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 odd days ऐड करने पर आपका फ्राइडे आ गया। तो दैट मीन्स इस डेट को फ्राइडे है। सो फ्राइडे इज द आंसर। ठीक है, जस्ट आपको इस डेट से इस डेट तक के ऑर्डर्स निकालने हैं। ऑर्डर्स निकालने के बाद जो भी डे होगा, जितने ऑर्डर्स आएंगे उस ऑर्डर्स को इस डेट में, इस डे में, ट्यूसडे में ऐड कर दो। तो जो भी डे होगा वो आपका ये वाला डे होगा, मतलब वो डे आपका इस डेट को होगा। ठीक है, अब ऑर्डर्स कैसे निकाले हमने? पहले हमने जो ये साल था और इस साल तक के कंप्लीट ईयर्स के पहले ऑर्डर्स निकाले। कंप्लीट ईयर्स के ऑर्डर्स आ गए, उसके बाद हमने मंथ्स के ऑर्डर्स निकाले।
दोनों ऑर्डर्स को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, आई जस्ट होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और यस, हमारा एक फेसबुक पेज भी है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको पर्सनली भी आपका कोई भी डाउट होगा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब फेसबुक पेज का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाम है ए बेटर मैथ्स। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज द टाइप 4 क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज prove that the calendar for the year 2009 will serve the same for the year 2015। आपको प्रूफ करना है कि जो 2009 का कैलेंडर है वही सेम कैलेंडर 2015 का भी है, मतलब दोनों का कैलेंडर सेम है, 9 का भी और 15th ईयर का भी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि 1 Jan 2009 को जो डे है वही डे 1 Jan 2015 को हो। मतलब अगर दोनों ईयर्स की 1 Jan को सेम डे होगा तभी कैलेंडर दोनों का सेम होगा, है ना। सपोज दो इसको मंडे है, इस दिन भी मंडे है, तभी सारा कैलेंडर सेम रहेगा ना आपका, बिकॉज है तो दोनों ऑर्डिनरी ईयर्स ही है ना, दोनों ऑर्डिनरी ईयर्स ही हैं। तो अगर दोनों का 1 Jan सेम होगा, सेम डे होगा, तभी कैलेंडर सेम होगा। तो अब चेक करना है कि दोनों के 1 Jan सेम है कि नहीं है, डे सेम है नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, हम ऑड डेज निकालेंगे। मतलब अगर इस टाइम पीरियड में अगर ऑड डेज हुए 0, दैट मीन्स दोनों में फर्स्ट डे सेम है। ठीक है, दोनों का 1 Jan सेम डे को है। ठीक है, तो अगर ऑड डेज 0 हुए तो अब ऑड डेज 0 निकालने के लिए कैसे करोगे, आप पूरे पूरे साल का ऑड डेज निकालते हैं। तो हम ऑड डेज निकालेंगे फ्रॉम दिस टाइम पीरियड टू दिस टाइम पीरियड। सो हमारा 2009 में आपका कितने ऑर्डर्स होंगे, 2009 एक ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डर्स कितने हुए 1। ठीक है, अब 2010 का एक ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें ऑर्डर्स कितने हुए 1। अब 2011 भी ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें ऑर्डर्स कितने हुए 1। 2012 एक लीप ईयर है, वाई, इसके लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, सो दिस इज अ लीप ईयर। सो लीप ईयर में कितने ऑर्डर्स हुए 2। 2013 इसमें ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी में कितने ऑर्डर्स हुए आपके 1। 2014 रह गया, तो ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी में कितने ऑर्डर्स हुए 1। तो इन सबको ऐड कर लो, 15 को ऐड नहीं करेंगे बिकॉज हमने इस डेट तक के ही ऑर्डर्स निकालने हैं। और अगर ये दोनों सेम हुए तभी आपका, अगर दोनों में ऑर्डर्स 0 हुए तभी आपका सेम होएगा ना, तो इसलिए सबको ऐड करो तो क्या बनता है 1 + 2 3 5 6 7, तो सबको ऐड करके आपके पास 7 बन गया। 7 इज डिविजिबल बाय 7, तो आपका ऑर्डर्स आ गए 0। तो दैट मीन्स इस टाइम पीरियड में 0 ऑर्डर्स हैं। इसका मतलब कि दोनों डेट्स को सेम डे है, मतलब दोनों की 1 Jan पे सेम डे है। सो दैट मीन्स प्रूव हो गया 2009 का कैलेंडर 2015 का कैलेंडर दोनों का कैलेंडर सेम है। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आपको चारों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए हो। तो कोई भी डाउट है राइट इन कमेंट सेक्शन, और आप अपने फेसबुक पेज पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं इसी तरह और भी चैप्टर्स की वीडियोस डालने वाली हूँ, सो इसलिए आप जाके फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए तभी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। एंड टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।